नमस्कार। आज मैं आपको रक्षाबंधन की कथा सुनाऊंगी। रक्षाबंधन हमारे देश में मनाए जाने वाला भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला त्योहार है। यह त्योहार श्रावण मास पूर्णिमा को मनाया जाता है। कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लगने से रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी चीरकर उस पर पट्टी बांध दी थी। उस समय कृष्ण जी ने द्रौपदी की सदा रक्षा करने का वचन दिया। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तब भगवान ने उन्हें चीर बढ़ाकर इस रिश्ते की लाज बचाई। तब से राखी की परंपरा आरंभ हुई। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में इस पर्व से जुड़ी और भी कई अलग अलग कथाएं हैं। उनमें से एक और कथा आज मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके राजा इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। दैत्यराज ने सभी से कहा कि अब मैं स्वर्ग का राजा हूँ, सब मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ना तो मैं भाग सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ, कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन की शक्ति के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। आज के दिन बहनें सवेरे उठकर स्नान करती है। उसके पश्चात अपने भाई के माथे पर तिलक लगा उसकी आरती उतारती है। इसके साथ ही उसका मुंह मीठा कराती है। भाई अपनी बहन को उपहार के साथ साथ उसकी रक्षा का वचन देता है। यदि आपको रक्षाबंधन की कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।